Good morning, students. This worksheet is 31, number 31 worksheet for class 9, subject English, and for the date 15th of September 2020. You have to write in between your name where name of the student is written, and you have to write name of the class teacher on the right hand side of your sheet. ये जो शीट है बेटा आपकी पोम विंड से ली गई है. जो पोम विंड है दैट इज रिटन बाय सुब्रमण्या भारती एंड दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन वर्कशीट फ्रॉम द पोम विंड. नाउ लेट अस रीड द पोम विंड once. Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages off the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings, frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god we knows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let us build strong homes. Let us join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. By Subramanya Bharati. Now you can see in this poem there is no rhyming scheme as such. ठीक है, ये एक ऐसी पोम है जिसमें द पोएट इज रिक्वेस्टिंग द विंड टू कम सॉफ्टली. फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं विंड कम सॉफ्टली. विंड माने क्या होता है बेटा? आंधी, जो बहुत तेज चलती है ना, तेज हवाएं, आंधी. तो बोल रहे विंड कम सॉफ्टली, प्लीज आराम से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. जब तेज आंधी चलती है और खिड़की खुली हुई हो तो वो ज़ोर ज़ोर से बजती है. दरवाज़ा, उसका जो खिड़की का दरवाज़ा होता है वो ज़ोर ज़ोर से, जो शटर है वो घूमने लगता है हवा की वजह से. तो वो कह रहे हैं प्लीज़ डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. डोंट स्कैटर द पेपर्स. स्कैटर माने फैलाना. प्लीज़ पेपर्स को मत फैलाओ. जब हवा तेज़ चलेगी, आंधी, तो पेपर्स भी फैलते हैं. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. शेल्फ पर जो किताबें रखी हैं प्लीज़ उनको मत गिराओ. देयर, लुक व्हाट यू डिड. वहाँ देखो आपने क्या कर दिया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने सब किताबें गिरा दी. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. और जैसे किताबें गिरी तो किताबों के पेजेस जो हैं वो फट गए. टोर माने टीयर की सेकंड फॉर्म है बेटा, टोर. टोर माने फट गए, टीयर माने फटना. यू ब्रॉट रेन अगेन. ये ब्रॉट जो है ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है बेटा. तुम जो है फिर से बरसात ले आई. क्या होता है जब तेज आंधी आती है उसके बाद बरसात आती है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. और तुम बहुत ही चालाक हो. तुम वीकलिंग्स के ऊपर तुम अपना वार करती हो. तुम उनके ऊपर अपना दिखाती हो जोर, जो कमज़ोर लोग हैं. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस माने क्रम्बल करते हुए यानी हिलते हुए. जो फ्रेल माने कमज़ोर, कमज़ोर क्रम्बल करते हुए, शेक करते हुए हाउसेस. क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स. राफ्टर्स माने रास्ता जो बना हुआ होता है. क्रम्बलिंग वुड, जो ब्रिजेस बने होते हैं या लकड़े होती हैं, पेड़ होते हैं. वुड यहाँ पर जंगल के लिए होता है बेटा, ट्रीज़ को डिनोट कर रहा है. क्रम्बलिंग बॉडीज़,
जो वीक लोग होते हैं, क्रम्बलिंग लाइव्स, ओल्ड एज के लोग, क्योंकि वो क्रम्बलिंग लाइफ है, मतलब अनसर्टेन लाइफ है, अब उनकी वीक लाइफ्स हैं, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और कुछ लोग ऐसे जो हल्के मतलब कमज़ोर दिल वाले होते हैं, ऐसे सब कमज़ोर लोगों के ऊपर ही तुम्हारा ज़ोर चलता है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। क्लियर है बेटा यहाँ तक? द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। जो ये विंड है ये गॉड विनो करता है। विनो क्या होता है बेटा? एक छन्नी टाइप की होती है जिससे हम गेहूँ छानते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से लेडीज़ हिलाती हैं, गांव में आपने देखी होगी। विनो उसको बोलते हैं, छन्नी टाइप को। कि यहाँ पर विंड जो है वो भी भगवान उसे ऐसे ही हिला रहे हैं, और जिसकी वजह से क्रशेस देम ऑल, और वो विंड इतनी तेज़ ऐसे छन्नी की तरह चल रही है जो सबको क्रश कर देगी। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। यहाँ पर वर्ड लिखा है बेटा ही, तो यहाँ पर जो पोइट है उसने विंड को ही से डिनोट किया है। ये जो ही आ रहा है ये विंड के लिए आया हुआ है। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, वो नहीं करेगा जो आप उसे बताएंगे। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तुम उसे जितना मर्जी समझा लो वो तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, तो अब हमें ही कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। सो कम, इसलिए आओ, लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। लेट अस जॉइंट द डोर्स फर्मली, हम अपने दरवाज़ों को टाइटली बंद कर लेते हैं। फर्मली माने टाइटली। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपनी बॉडी को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। फर्म माने स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने दिल को हम कमज़ोर नहीं बनाएंगे, हर परिस्थिति से निकलने की हिम्मत रखने वाला बनाना है। स्टेडफास्ट, वन दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हमें ऐसा हार्ट बनाना है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, यही सब करते हैं और देखना यही विंड जो है हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो तेज़ आंधी है वो कमज़ोर फायर को ही बुझा पाती है। ठीक है, वो बुझा भी पाती है कभी कभी, और कभी कभी उसको ब्लो आउट भी कर देती है, यानी तेज़ भी कर देती है। जब तेज़ आंधी चलती है तो हल्की सी चिंगारी जो होती है वो आग का रूप ले लेती है। तो ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो छोटी सी चिंगारी थी ना वो आंधी के आने से बढ़ जाती है, ब्लो आउट हो जाती है, बढ़ जाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। यहाँ पर जो इसका मतलब है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, वो उसको ब्लो कर देती है, फूंक मार के बुझा देती है, और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको और ज़्यादा फ्लॉरिश कर देती है और बढ़ा देती है। आपने देखा है कभी कहीं एक पेड़ में आग लगती है और आंधी चल रही हो तेज़, या तेज़ हवा चल रही हो, तो वो फैलती चली जाती है आग, और सब जगह आग लग जाती है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो कमज़ोर फायर होती है उसको वो ब्लो आउट कर देती है, कम कर देती है। वो जो मैंने बताया कि बढ़ा देती है, वो कभी कभी बढ़ा भी देती है, बट यहाँ जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो यही है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, मतलब उसको बुझा देती है वीक फायर को, एंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, उनको और तेज़ कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसलिए उसके साथ दोस्ती करना ज़्यादा अच्छा है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और वो दोस्ती हम कैसे कर सकते हैं कि हम उसकी रोज़ तारीफ़ करें तो वो हमारी दोस्त बन जाएगी। और इसके अलावा हमें जो ये पोइट ने हमें स्टेप्स बताए हैं कि हमें अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बना लेना है, डोर्स को टाइटली बंद करना है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो ये सब करते हुए जब हम चलेंगे तो विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी। इज़ इट क्लियर बेटा? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? क्योंकि वो किसका कहने का अर्थ ये है कि जो विंड है वो कमज़ोरों पर ही अपना निशाना बनाती है, तो हमें कमज़ोर नहीं बनना, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि हम इस विंड का सामना कर सकें।
Now, I told you earlier, this poem is written by Subramanya Bharati. On the basis of your reading the poem, answer the following questions. Now, the first question is, who is the poet of the given poem? इस poem के poet कौन हैं? आपको 4 options दिए हैं. You have to find out the right option. First is Isaac Asimov. Second is Robert Frost. Third is Subramanya Bharati. And the fourth one is W.B. Yeats. Yes, very good. The option number 3, Subramanya Bharati, is the right option. You can tick option number 3. Now, the question number B. The dash scattered the papers and threw down the books on the shelf. The dash, किसने पेपर्स को स्कैटर कर दिया, फाड़ दिया, एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ से बुक्स को फेंक दिया नीचे. किसने किया था बेटा ये? रेन, बरसात ने, ब्रीज, हवा ने, थीफ, चोर ने, या फोर्थ, विंड ने? Yes, absolutely correct. The option 4 is the right answer, wind. C part, the wind will be dash with us if people do what the poet says. Wind हमारे साथ क्या हो जाएगी हमारी, अगर लोग वो करेंगे जो पोइट ने समझाया. पोइट ने समझाई थी ना कुछ बातें, जिसके करने से क्या हो जाएगी विंड हमारी? एंग्री, नाराज़ हो जाएगी. सेकंड, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बन जाएगी. थर्ड, एनॉयड, हमसे गुस्सा हो जाएगी. या फोर्थ, स्टेइंग, हमारे साथ ही रहने लग जाएगी. यस, वेरी ट्रू. ऑप्शन नंबर 2, फ्रेंड्स. व्हाट डज द विंड गॉड डू टू वीकलिंग्स? जो विंड गॉड है वो वीकलिंग्स पर क्या करते हैं? पहला, पोक फन एट, उनका मजाक उड़ाते हैं. सेकंड, क्रशेस देम, उन्हें क्रश कर देते हैं. थर्ड, डोंट स्पेयर देम. एंड फोर्थ, ऑल ऑफ दीज. यस, फोर्थ वन, ऑल ऑफ दिस. सब कुछ करते हैं वो, उनको क्रश भी कर देते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, डोंट स्पेयर, उनको स्पेयर भी नहीं करते हैं. ऑल ऑफ दीज. नाउ द क्वेश्चन नंबर ई. द पोएट आस्क्स पीपल टू डैश, क्या बोला? बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, या ऑल ऑफ देम. क्या क्या करने को कहा था पोइट ने लोगों को? कि अपने घरों को मजबूत बनाओ, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाओ. तो दैट मीन्स ऑल ऑफ देम ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो आप टिक कर लें. द क्वेश्चन नंबर एफ. विंड ब्लोज आउट डैश फायर्स एंड मेक्स डैश फायर्स रोर एंड फ्लोरिश. विंड कैसी फायर को ब्लो आउट कर देती है, बुझा देती है, एंड कैसी फायर को वो फ्लोरिश कर देती है और बढ़ा देती है. तो इसमें हमें दो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं. ध्यान से देखना है, जो पहले के लिए चाहिए वो पहले ही आना चाहिए, और जो दूसरे के लिए चाहिए वो दूसरे नंबर पर ही आना चाहिए. जैसे फर्स्ट इज सैड हैप्पी, सेकंड इज वीक स्ट्रॉन्ग, थर्ड इज डोमेस्टिक वाइल्ड, and the fourth one is strong and weak. Yes, option number 2. The wind blows out weak fires and makes strong fires roar and flourish. Part number G. What do you think the wind symbolizes in the poem? क्या चीज़ symbolize कर रही है wind? लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को, चैलेंजेस को, हार्डशिप्स को, या सभी बातों को? Yes, very true. Number 4, all of these. H part, the poet suggests we should face the challenges and stay firm in difficult situations. पोइट का हमें ये समझाना है, मानना है कि हमें चैलेंजेस को फेस करना चाहिए और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, फर्म रहना चाहिए. तो वी शुड फेस द चैलेंजेस ब्रेवली, रेयरली, केयरलेसली, या कॉवर्डली. ब्रेवली माने बहादुरी से, रेयरली माने कभी कभी,
केयरलेसली माने लापरवाही से, कोवर्डली माने डरते हुए। कैसे करना चाहिए? ब्रेवली, यस। ऑप्शन नंबर 1। आई पार्ट, विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ अनवेवरिंग इन द पोएम? अनवेवरिंग क्या होता है बेटा? अनवेवरिंग माने जो कभी भी हिलता नहीं है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है, टूटता नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग है। इसका सिनोनिम देखो, पोकिंग, क्रम्बलिंग, स्टेडफास्ट या रोर। पोकिंग माने उड़ाना, क्रम्बलिंग माने कमज़ोर, स्टेडफास्ट माने स्ट्रॉन्ग, रोर माने गर्जना। यस, स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट इज द right answer. Option number 3. Hope you all have understood the worksheet very well. Now you can do this worksheet. You please go ahead. Thanks a lot. Waiting for the next worksheet. Then we'll meet again. Thanks a lot.